मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। आज हम चर्चा करेंगे सफलता की एक पूर्ण चक्र को। मेरे कई युवा साथी निराश होकर के ऐसे लटक जाते हैं कि हम क्या बताएं, ज़िंदगी में हमने बहुत किया, एक दुकान खोला, दो दुकान खोला, तीन दुकान खोला, वहाँ फॉर्म भरा, इस ऑफिस में गया, उस ऑफिस में गया, मैंने इस विभाग में फॉर्म भरी, उस विभाग में फॉर्म भरी, मैंने कलेक्टर के लिए फॉर्म भरी, एसपी के लिए फॉर्म भरी, कुछ नहीं हुआ, तहसीलदार के लिए फॉर्म भरा, एसडीएम के लिए फॉर्म भरा, अरे आखिरी में मैंने यहाँ तक के फॉर्म भरा कि किसी चपरासी के लिए भरा, लेकिन नहीं हुआ। मेरा भाग्य फूट गया। मैं क्या करूं, ये शासन बेकार है, घटिया है, सारी जगह भ्रष्टाचार है, रिश्वत है, वगैरह वगैरह। इतनी तोहमतें, इतनी इल्जाम, इतनी शिकायतें, भरा हुआ दिमाग, और मेरा हुआ युवा फिर गड्ढमड्ढ हो जाता है। कोई नशे की में लत में चला जाता है, कोई चोरी चमारी में चला जाता है, कोई दूसरा काम में चला जाता है, कोई बंदा होता है तो मजदूरी लग जाता है, उसने अपनी राह पकड़ ली, ठीक, मजदूरी करना भी कोई गुनाह नहीं। कोई खेती खार में लग जाता है, वो भी ठीक, खेती खार करना भी कोई गुनाह नहीं। लेकिन मेरे मित्र, एक फेलियर आदमी जो भी काम करेगा उस जगह में वो फेल होगा, क्योंकि फेलियर होना एक स्वभाव है। फेलियर होना नसीब नहीं होता। फेलियर तो एक स्वभाव का गुण है। पास होना एक स्वभाव है, उसी तरह से फेल होना भी एक स्वभाव है। तो यदि आपने अपने स्वभाव को नहीं बदला तो फिर फेल होने से पास होने के मार्ग को आप नहीं प्राप्त करोगे। क्योंकि फेलियर एक ऐसा स्वभाव है कि आप जहां भी काम करोगे, जो भी काम करोगे, जो भी सोचोगे, जो भी विचार करोगे, उसमें आपको फेल होना ही है, क्योंकि आपके उस स्वभाव में शामिल है। आदत पड़ जाती है लोगों की, क्योंकि पूर्णता में नहीं सोचते लोग, आधे अधूरे सोचते हैं, उसी समय सोचते हैं। अभी है तो अभी कुआं खोदेंगे, अभी प्यास है अभी कुआं खोदेंगे, अभी कुआं खोदेंगे तो हो सकता है कि आप प्यासे मर जाओ, क्योंकि कुआं खोदना भी ताकतवर है। जब आप प्यासे नहीं रहोगे तब कुआं खोदोगे, तब खोदने का वक्त रहेगा, जब प्यास लगेगी तब कुआं में पानी रहेगा तो पानी मिलेगा। लेकिन अब तो प्यासे हो, अब तो ज़रूरत है, कंठ सूखा जा रहा है, शरीर थर थर काँप रहा है, भूख और प्यास में किलबिला रहा है। अब कैसे कुआं खोदे जा सकते हैं? अब तो सिर्फ मरे जा सकता है, कुआं खोदते खोदते मरा जा सकता है। और मेरे बहुत सी युवा साथी यही काम करते हैं, प्यासा है तुरंत कुआं खोदेंगे। फलाने ने कलेक्टर बन गया, अरे मैं भी बनना चाहता हूँ, मैं उससे, अरे मैं, हम प्राइमरी में पढ़ते थे ना, वो सबसे पीछे बैठता था, वो बहुत बुद्धू था, गंवार था, मूर्ख था, वो, अरे यार वो एसपी बन गया, मैं कैसे नहीं बना, मैं भी चलो करता हूँ। अरे यार वो तो ना बड़ी वो गांव से आता था, ऐसा था वैसा था, वो ये बन गया, हाँ यार हम ये भी कर सकते हैं, चलो कोचिंग करते हैं। कौन से कोचिंग में पढ़ने से लोग एसपी बनते हैं, कौन से कोचिंग पढ़ने से लोग कलेक्टर बनते हैं, कौन से कोचिंग पढ़ने से लोग उद्योगपति बनते हैं, कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ने से लोग हीरो बन जाते हैं, कौन सी स्कूल में पढ़ने से लोग बड़ा बड़ा आदमी बन जाता है। अब पूरी आपाधापी अब कुआं खोदने में लग गए। मित्रों, इस तरह से यदि छितर बितर तितर बितर आप बात करोगे, योजना बनाओगे, तो फेल होना तय है। लेकिन एक संपूर्णता में यदि आप देखते हो अपने इस कैरियर को, सफलता की यदि पूर्णता में आप चक्र को देखते हो, यदि आपको नॉलेज है सफलता कैसे हासिल की जाती है, सफलता का पूर्ण चक्र यदि पता है मित्रों, तब फिर आपको सफलता पूर्णता में मिलेगी। आइए जानते हैं सफलता के लिए, किसी कार्य की सफलता के लिए, चाहे क्षेत्र कुछ भी हो, कॉमन चीज़ें हैं, क्षेत्र कुछ भी हो, बेसिक तो वही है, मूल तो वही है, नाभि तो वही है, चक्र वही है। तो चलिए समझते क्या है। पहला है ब्लूप्रिंट तैयार करना। यदि आपने ब्लूप्रिंट तैयार किया, लेकिन कब तैयार करें? सही समय पर तैयार करें। समय पर ब्लूप्रिंट तैयार हो गया तो फिर अब हमको जरूरत पड़ती है धन की, तो फिर सही समय पर सही धन मात्रा लगे, सही मात्रा में यदि धन की हमको ज़रूरत है और उसको हमको यदि मिल गया, तब हमको ज़रूरत पड़ती है अपनी पात्रता की, अपनी योग्यता की, अपनी नॉलेज की, अपनी जानकारी की, कि हम उस पर हमारी कितनी प्रतिभा है, उस जहां हम धन लगाना चाहते हैं। और जब हम अपनी प्रतिभा की अब जरूरत पड़ा, अपनी दक्षता की जरूरत पड़ा, अपनी कार्यकुशलता की जरूरत पड़ा, अब हमको क्या जरूरत पड़ गया? अब हमको श्रम की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अब समय, हमने सही समय पर सब कुछ किया, अब दक्ष भी है, अब हमको निरंतर निरंतर श्रमशील होना पड़ेगा, निरंतर कंटिन्यूअस श्रमशील होना पड़ेगा। अब हमने कंटिन्यूअस श्रमशील बन गए, अब हमको इसके बाद क्या करना होगा? हमको अपनी भावना को भी नियंत्रण करना होगा।
सही समय पर सही भावना, सही जगह पर सही भावना। मान लीजिए मैं ऑफिस में मैं बैठा हुआ हूँ, मैं घर में आज बड़ा मेरा झिकझिक हो गया है, मेरे घर वालों से ज़रा आजनबन हो गया है। अब ऑफिस में मैं बैठा हूँ, मेरे एक महत्वपूर्ण ग्राहक आया हुआ है और मैं उससे लड़ बैठा, भगा दिया, तू तड़ाक कर दिया, तब तो फिर ऐसे में मेरी सफलता को बट्टा लग जाएगा, हो जाएगा फिर मेरा काम। मैं एक ऑफिस में गया, मान लीजिए मैं अफसर से ही हो गया मेरा कुश्ती, धमाल हो गया, दो दो हाथ लगा ले बैठ गए, तब तो फिर मेरा काम हो गया ना मेरा काम। मित्रों फिर नहीं हो पाएगा ऐसे में। तो भावना, आपके अंदर की भावना क्या है, ऑफिस में आपको अपनी बिजनेस की भावना क्या है, आपका लाइफ की भावना क्या है, सब भावना पर आपको संतुलन बनाना होगा। आप किस भावना से आप अपना जॉब करते हैं, किस भावना से अपना काम करते हैं, वो भावना को जीवित रखना होगा, उस भावना के साथ प्रेम करना होगा, उस भावना के साथ मोहब्बत करना होगा, अपनी चाहतों को जिंदा रखना होगा, अपने प्रेम को, अपनी खुशी को, अपने आनंद को बनाए रखना होगा। साथ ही साथ जो आपके करियर है, जो आपकी जॉब है, उसके अनुरूप आपको अपनी भावना वहाँ दिखाना होगा। अपने भीतर की भावना को छिपा करके जॉब के अनुरूप अपने भावना को वहाँ दिखाना होगा। मुस्कुराने की जगह मुस्कुराना होगा, गुस्सा दिखाने की जगह तो गुस्सा दिखाना होगा, समझाने की जरूरत है जगह समझाना होगा। मतलब परिस्थिति के अनुकूलन आपको अपना हाव भाव, अपनी भावना बताना होगा। यदि आपने भावना में अपने कंट्रोल कर लिया, यानी भावना को आप अभिनेता की तरह जी लिए, तब आता है अंत में जो आपको सफलता मिल रहा है, जो आपका ग्रोथ है, अब उसको निवेश करने की जरूरत होती है। क्योंकि यदि आपके पास 1 करोड़ रुपया आज धन है, उस 1 करोड़ को आपने एक पेटी में आपने रख दिया, एक अलमारी में रख दिया, एक सेल्फ में रख दिया, तो वह 1 करोड़ कभी 1 करोड़ 1 रुपया नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना होगा, एक निवेश करना होगा। कितने मात्रा में निवेश करना ये जानना होगा। तो आइए इस बात को थोड़े से विस्तार में समझते हैं, एक एक मिनट का विस्तार में समझते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण है मित्रों ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब आप महत्वपूर्ण है मित्रों ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब आप ऐसा समझ जाइए, बीज। आपको अपने अपने खेती में, अपने भूमि में जो फसल चाहिए, उस फसल का बीज बोना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे रुद्राक्ष चाहिए और मैंने धान बो दिया और मैं अब भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान मैंने जो बीज बोया है वो रुद्राक्ष का बन जाए। तो प्रकृति कहेगा या तो मैं बेवकूफ़ हूँ या तो तुम बेवकूफ़ हो, और प्रकृति कहेगा धान में से धान ही निकलेगा। तो मित्रों सबसे पहले जानना यह है कि हमको क्या चाहिए, जीवन में हम क्या बनना चाहते हैं, हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है, हमारी फसल की गुणवत्ता क्या होगी। तो फिर आपको पहला काम है वो बीज बनाना। तो मित्रों जो बीज बनाना है, किसान उसको बीज बोलते हैं। आध्यात्मिक लोग भी कहते हैं जैसा आपका बीज होगा वैसे आपका फल मिलेगा। पर मेरा युवा समझ नहीं पाता ये बीज का मतलब क्या है। बोलते हैं मेरा डीएनए तो बहुत अच्छा है, मैं प्रतिभाशाली हूँ, मैं गुणी व्यक्ति हूँ, मेरे में सारी खूबियाँ हैं, मैं तो फिर मैं क्यों ऐसा नहीं कर सकता। तो बीज बनाने का मतलब होता है ब्लूप्रिंट तैयार करना। एक सही समय पर यदि आपने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बना लेते हो और उसका सही ब्लूप्रिंट बना लेते हो। ब्लूप्रिंट का मतलब समझ जाइए, आपको एक बड़ा सा घर बनाना है। उस घर में कितने कमरे होंगे, कौन कौन सी विशेषता वाले कमरे होंगे, किचन होगा, ड्राइंग रूम होगा, स्टडी रूम होगा, हॉल होगा, आपका बेडरूम होगा, अतिथि रूम होगा, बच्चों के खेलने के लिए होगा, स्विमिंग पूल होगा, बाथरूम होगा, ये होगा, ये होगा, मंदिर होगा, कुछ होगा, नहीं होगा, तमाम चीज़ जितना आप कल्पना करेंगे और आप उसको दे देते हैं इंजीनियर को, भाई इसको मुझको नक्शा बना के दे दीजिए, तो वो इंजीनियर आपको नक्शा बना के दे देता है। फिर आप इंजीनियर से कहते हो इसमें मैं 10 एकड़ ज़मीन में अपना बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, तो 10 एकड़ में इतना बड़ा भव्य चाहता हूँ, तो उसका रूप बना देता है। 1 एकड़ है तो 1 एकड़ का रूप बनाता है, 2 डिसमिल है तो 2 डिसमिल का रूप बनाता है, 100 एकड़ है तो 100 एकड़ का रूप बनाता है। जितनी आपकी भूमि होगा और जो आप मॉडल चाहते हो उस मॉडल को इंजीनियर ने बना के दे दिया। आप इंजीनियर से पूछते हो भैया इसमें लागत कितना आएगा, तो पूछेंगे कितना फ्लोर का होगा, कितने मंजिल का होगा, कितना भव्य होगा, क्या चीज़ सुविधाएं चाहते हैं, कि कैसे कैसे आप देखना चाहते हैं, तो आप उसको बताते हैं भाई, उसके अनुरूप फिर वो लागत बता देता है। अब उस लागत को प्राप्त करने के लिए फिर आपको धन जुटाना पड़ता है, और धन जुटा लिए तो सही समय पर बिल्डर्स को आपको फिर ठेका देना पड़ेगा, सही समय पर बिल्डर्स को आपको काम देना पड़ेगा, और वो ड्राइंग है उसके अनुरूप मजदूर काम करना शुरू करता है। आप धन देते हो, मजदूर काम करता है, श्रम लगता है।
निरंतर काम होते हैं, सही डिजाइन पर काम होता है, सही समय पर धन लगता है, तो उसका आकृति सही समय में उभरने लगता है। तो जैसे जैसे उसमें तकनीकी विशेषता की जरूरत है, कौन कौन सी विशेषता होंगे, उस बिल्डिंग को बनाने के लिए कितने वैज्ञानिक लगेंगे, कितने आपका मैकेनिकल लगेंगे, कितने आपका इलेक्ट्रिशियन के वाला विशेषता वाले लगेंगे, वाटर वाला लगेंगे, अलग 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 जितने प्रकार के बताएंगे उतने प्रकार के फिर तकनीकी ज्ञान की जरूरत होती है और श्रम भी जरूरत होता है। अब आप अपना जो धन कमा रहे हो, कल ये बिल्डिंग बन जाएगा तो कुछ धन आप बचा करके क्या करोगे, आड़े वक्त में भाई मेरे पास धन कम मत पड़े, मेरा फ्यूचर प्लान बहुत बड़ा है, मैं सब अभी खर्च कर दूंगा तो कल कुछ हो गया तो कुछ को बचा करके कुछ में निवेश करोगे, कुछ फंड में लगाओगे, कभी म्यूचुअल फंड में लगा लिया, कभी वो शेयर मार्केट में लगा लिया, तो कभी कुछ कंपनी में लगा दिए, कभी उद्योग में लगा दिए, कभी कुछ नया धंधा खोल में लगा दिए, किसी को आपने कभी मकान बनवा के रेंट में दे दिए। मतलब अलग तरह तरह की योजनाएं हैं। क्या आप निवेश करते हैं आप जानते हो। अब इस निवेश से भी धन आ रहा है और आपके सफलता से भी धन आ रहा है। अब ये पूर्ण चक्र में आपका धन घूमने लगा, अब धन आपका घूमने लगा, ग्रोथ होने लगा मित्र। तो सबसे पहला आता है ब्लूप्रिंट। तो बहुत जरूरी है कि आप अपना सही समय पर ब्लूप्रिंट देखें, बनाएं। अब आपका सही समय क्या होगा, आपने ब्लूप्रिंट समझ गया। कार्य योजना माने प्रोजेक्ट माने एक प्रकार के पूरी खाका, पूरी नक्शा, पूरा का पूरा वैश्विक देख लेना। आप अपने अचेतन मन को यदि ब्लूप्रिंट आपने बता दिया और ब्लूप्रिंट में यह भी बता दिया कि कितने समय में आप इस टारगेट को पूरा करने जा रहे हो, आपने टाइमिंग भी बता दिया और टाइमिंग के साथ आप ये भी बता दिए कि कितना धन इसमें इस खर्च की जरूरत होगी और कितना धन आपका मुनाफा होगा, आपने ये भी बता दिया अपने अवचेतन मन को। तब आपका अवचेतन मन को आप ये भी बताना पड़ेगा कि आपके इस कार्य को पूर्ण करने में कौन सी दक्षता की जरूरत है और इस दक्षता को आप कैसे प्राप्त करने जा रहे हैं। तब जा करके आपका अवचेतन मन फिर एक एटमॉस्फेयर बना लेता है। तो एक मुकम्मल ब्लूप्रिंट आप तैयार कर लीजिए, ये आपका हो गया तैयार। अब यदि आपने यह ब्लूप्रिंट आपने 16 वर्ष में तैयार किया है तो निश्चित तौर से आपके पास बहुत समय है, बेहतरीन समय है, गोल्डन समय है, आपके पास सुनहरा अवसर है कि आप अपना मटर गश्ती का जो समय बिताते उसको आप अपने कैरियर बनाने में बिताने लगे। मेरे बहुत से किशोर साथी, तरुण साथी जैसे ही 9th क्लास में आता है, अचानक उसका हार्मोन्स उसको कहता है तू हीरो है यार, तू हीरोइन है, तो क्या मॉडल है, क्या तेरा शरीर है, क्या चिकना है, क्या सुंदर दिखते हो, क्या लोग तुम पर फिदा होते हैं, ऐ लड़कियां फिदा होते हैं, ऐ लड़के फिदा हो रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। एक ऐसा उसके सामने में पूरी लाइफ आ जाता है, वो गुपचुप चाट बन जाता है पूरी लाइफ उसकी। समोसा बन गया, आलू भुंडा बन गया, भजिया बन गया, बड़ा बन गया, मटर बन गए, पनीर बन गए, मसाला बन गया, सेंधा नमक डाल दिए, मिर्ची डाल दिए, इमली डाल दिए, आम डाल दिए, थोड़ा दही डाल दिए और मिक्स कर दिए और चाट चटोरे खाने लगे। अब चाटते चाटते 12वीं तक का निकल गया, कॉलेज में भी वो चाट रहे हैं अपनी लाइफ को। अब बच क्या गया, अब तो चट हो गया पूरा का पूरा टाइम आपका हो गया। चाट खाते खाते चट कर गए, चटनी चाटते चाटते पूरी लाइफ खत्म हो गया। अब उसके बाद सोचते हो तो कुछ बचे नहीं रह जाता है, न प्रतिभा रह जाती है, न समय रह जाता है, न लोग आप पर भरोसा कर पाते हैं, न लोग आप पर धन लगा पाते हैं। तो फिर आप रह जाते हो, फिर आप शादी हो जाते हो और फिर कुल्लू के बैल बन के फिर आप घसीटते रहते हो। क्या करोगे, क्योंकि आपने तो अपने ओरिजिनल समय को, गोल्डन समय को, एक सही अवसर था उसको आपने चाट बना दिया था। बचिए इससे मित्रों। यदि आपने सही समय पर ब्लूप्रिंट तैयार किया है, ये ब्लूप्रिंट तैयार करने का सही वक्त है 14 से 16 साल, 18 साल, अधिकतम आपका 22 साल। 22 साल, 14 से 22 साल के बीच में यदि आपने अपनी करियर की ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है तो निश्चित तौर से आप अपना समय का सदुपयोग करते होंगे। और यदि आपने तैयार नहीं किया है तो आप लेट हो गए हो, विलम्ब हो गए हो। अब जब विलम्ब हो जाता है तो उसको 2 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना मेहनत लगता है। फिर अब आप जैसे कॉलेज में आ जाते हो, अब आप ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत लगता है, फिर ज़्यादा श्रम करना पड़ता है। तो समय का कीमत समझो मित्र। आपका करियर बनाना है, बेस्ट करियर में चलना है, तो आप अपने सही समय पर सही ब्लूप्रिंट तैयार करें और अपनी समय की कीमत को समझिए समय की कीमत को। अब आपने सही समय पर यदि अपना ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है तो आप अपने जीवन का हर समय को आप सही बिता रहे होंगे।
तब आप मटर गश्ती में अपना समय नहीं गुजारेंगे, तब आप अपना समय अपनी दक्षता को बढ़ाने में लगेंगे, अपनी योग्यता को बढ़ाने में लगेंगे, अपने तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने में लगेंगे, जो आपके करियर के लिए ज़रूरी है। एक डॉक्टर बनना चाहता है तो वो विज्ञान की पढ़ाई और नीट की तैयारी में लग जाएगा। इंजीनियर बनना चाहता है, आईआईटी करना चाहता है तो इंजीनियरिंग क्षेत्र की तैयारी में लग जाएगा। वो अकाउंटेंसी बनना चाहता है तो वो अपने कॉमर्स को बड़े मजबूती देना शुरू कर देगा। यदि वो फौज बनाना चाहता है तो अपनी अपनी वर्जिश, अपनी भौतिक शरीर को बलिष्ठ बनाने में, उसके अनुरूप बनाने में, कूदने फांदने और ऊंचाई जंप करने में सब में अपना समय निवेश करेगा। मतलब सही समय का वो अपना वैल्यू बनाएगा, टाइम उसका प्रोडक्टिविटी बनेगा, समय का सही उत्पाद होगा, समय का सही मूल्य होगा। तो जैसे समय का मूल्य होगा, अब उसके ऊपर आता है धन। मित्रों आपको अपना उसके ऊपर आता है धन। मित्रों आपको अपना करियर बनाने के लिए हो सकता है कि ऊंची पढ़ाई करना पड़े तो धन की ज़रूरत है। हो सकता है उद्योग व्यवसाय करना है तो आपको मार्जिन मनी की ज़रूरत पड़े। आप लोन भी लेते हो तो पहला इंस्टॉलमेंट देने की ज़रूरत पड़ती है। आप बड़ी योजना लगाते हो तो पहला जो मिनिमम मनी है, कासन मनी है, वो आपको ज़रूरत पड़ती है। मैंने धन की ज़रूरत तो पड़ेगी, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, करियर बनाने में हो, चाहे आपका इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने में हो, कहीं भी हो, एक निश्चित धन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यदि आपने अपने 16 साल से पहले उम्र में, 14 साल में ही यदि ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है, अपने पालक को, अपने गार्जियन को बता दिया है कि मुझको इतना खर्च आने वाला है मेरे भविष्य की पढ़ाई में, आप जरा इसको धन को इकट्ठा करना शुरू कर दें, तो मध्यम वर्ग का परिवार का पालक भी अपने बच्चे को हायर से हायर एजुकेशन दिला सकता है, बेस्ट से बेस्ट तकनीकी ज्ञान करा सकता है। गरीब वर्ग के पालक भी अपने बच्चे के लिए वो कुछ न कुछ जुगाड़ कर सकता है, चाहे लोन का जुगाड़ करे, किसी से मदद मांगे या फिर कुछ न कुछ करेगा, लेकिन वो आपके सपना को चूर चूर होने नहीं देगा, आपके सपने को पंख लगाएगा। लेकिन आप करते क्या है मेरे मित्र, अभी ज़रूरत है तो अभी धन मांगते हो, अभी प्यास लगी अभी कुआं खोदा, अभी प्यास लगी अभी कुआं खोदा, तो फिर आप तो प्यासे मरने वाले हो, क्योंकि कोई प्यासा व्यक्ति यदि कुआं खोदेगा तब तक उसका कर्ण सूखेगा और प्राण त्याग देगा। इसलिए आपकी प्यास क्या है उसको पालक को समय रहते बताओ, ताकि वह अपना कुआं खोद सके आपकी प्यास बुझाने के लिए। ये धन है जो आपकी प्यास है, क्योंकि बगैर धन का आप उच्च तकनीकी पढ़ाई नहीं कर सकते, बगैर धन का आप 2 रुपए का चाय ठेला नहीं खोल सकते मित्र। तो धन की अहमियत समझो और धन को कमाने के लिए पालक को अवसर दो, पालक को समय दो। बिना समय दिए आप अचानक मांगते हो तो पालक देगा कहाँ से? हर पालक अमीर नहीं है, गरीब की बच्चा को भी अमीर बनने का हक है, लेकिन वो मिलेगा कब, सहयोग कब मिलेगा, जब आप सही टाइम पर ब्लूप्रिंट तैयार किए हो और सही टाइम पर आपने अपने घर वाले को आगाह किए हो, सचेत किए हो। तब तो लोग बचत करेंगे भाई, तब तो लोग आपके धन की व्यवस्था करेंगे भाई, तब तो धन आपका उपयोग होगा भाई, तब तो आपके ऊपर धन लगाया जाएगा भाई। लंबी रेस के घोड़े के ऊपर ही धन लगाया जाता है। ऐसा नहीं है जो बैठ गया, जो लफेबाजी किया, जो इधर उधर मटर गश्ती कर रहे हैं, जो अनुशासन में नहीं है, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो जिसका कोई विजन नहीं है, उस पर कोई बंदा 1 रुपया नहीं लगाता। लेकिन लंबी रेस के घोड़ा हो, जो घोड़ा कभी हारता ना हो, और उस पर आदमी, अनजान आदमी भी लाखों रुपया लगा देता है, बोलता है यार इस घोड़े पर दांव लगा दो, क्योंकि घोड़ा दौड़ने वाला है या घोड़ा रुकने वाला नहीं है। वो जानता है उगता हुआ सूरज है, इस सूरज चमकेगा, इसके पीछे धन लगा दो। तो धन लगाने वालों की तब कतार आती है जब आप धन लगाने योग्य बन जाते हो। मित्रों हमने धन लगाने योग्य बन जाते हो। मित्रों हमने धन लगाया, धन लगा करके अपनी दक्षता बढ़ाई, अपनी पात्रता बढ़ाएंगे। जैसे जैसे हमारी पात्रता बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारे अंदर की विशेषताएं बढ़ेगी, हमारी गुणवत्ता बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारे अंदर में क्वालिटी पैदा होगा और जैसे जैसे हमारी प्रतिभा बोलेगी, वैसे वैसे हमारी धन की कीमत बढ़ता जाएगा। अब हमको हमारे ऊपर जो धन लगाने वालों की कमी नहीं रहेगा। पहले हमने धन लगाया अपनी दक्षता को बढ़ाने के लिए, अब मेरी प्रखरता को देख करके अब लोग धन लगाएंगे मेरे ऊपर, या मुझको ऑफर करेंगे, कंपनियां ऑफर करेंगे, सरकार ऑफर करेगी। आप बनना चाहते हो कलेक्टर ना, आप एक बार में बन सकते हो। ब्लूप्रिंट तैयार करके सही टाइम पर आप अध्ययन तो करो। अब जब जाओगे इंटरव्यू में तो पहले इंटरव्यू में आप निकाल सकते हो, क्योंकि पहले इंटरव्यू जब आप जाओगे तब आपको पता रहेगा कि आपके अंदर वो क्वालिटी है। और क्वालिटी है तो क्वालिटी वाला व्यक्ति मिमियाता नहीं है, घिघियाता नहीं है, भीख नहीं मांगता है।
क्वालिटी जिसमें है वो उसका अधिकार बनता है और वो उस अधिकार के साथ अपने को प्रस्तुत करता है। मित्र, वो डरा हुआ, सहमा हुआ, मियाया हुआ, रिश्वत के भरोसे जीवन नहीं जीता, वो अपना क्वालिटी दिखाता है। और क्वालिटी और गुणवत्ता की कीमत तो हर जगह है मित्र, हर जगह देख लीजिए। एक मामूली कपड़ा, मामूली एक 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 झाड़ू, एक मामूली झाड़ू वाला भी यदि उसके झाड़ू में क्वालिटी है तो गृहिणी से कहता है कि मैं अपने झाड़ू की कीमत इतना लगाता हूँ क्योंकि मेरे झाड़ू में क्वालिटी है। यदि किसी घर में किसी माँ बहन की हाथ में यदि व्यंजन बनाने की क्वालिटी है तो गरीब से गरीब महिला भी कितनी शानदार व्यंजन बनाकर परोसती है कि अच्छा आदमी उंगली चाटते रह जाते हैं, बोलते वाह वाह क्या गजब का स्वाद है खाना में। तो खाना में स्वाद नहीं है, वो खाना बनाने वाले की क्वालिटी है, वो कि उन्होंने ऐसा खाना बना दिया, ऐसा व्यंजन परोस दिया, ऐसा व्यंजन बना दिया। आपका धन में क्वालिटी नहीं था, वो हाथ में क्वालिटी था कि जिसके हाथ, उसके अंदर में जो दिमाग है, जो दिल है, जिसके अंदर में प्रतिभा है, उसकी क्वालिटी ने आपको बता दिया ये क्वालिटी है मित्र। तो आपको अपना दक्षता बढ़ाना पड़ेगा, फिर दक्षता बढ़ाना पड़ेगा। फिर अब श्रम नहीं करेंगे। मैं बहुत बढ़िया जानता हूँ भाई, मैं इतना कंप्यूटर में एक्सपर्ट हूँ, मैं इतना शानदार जानता हूँ, मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक हूँ, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ, सफल ऑपरेशन करने वाला हूँ, मैं ब्रेन का सर्जरी करता हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन मैं साल में एक दिन करता हूँ, बचा दिन चुपचाप ऊँघाते ऊँघाते बैठे रहता हूँ। तो तुम ढीले काम का नहीं हो, तुम्हारी कोई मोल नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। नहीं, महीना में एक दिन जाता हूँ तब भी तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, हफ्ते में एक दिन जाता हूँ तब भी कोई कीमत नहीं है। आपको श्रमशील होना पड़ेगा, आपको श्रमशील होना पड़ेगा, रोज का रोज करना पड़ेगा। मेरे एक डॉक्टर बंधु हैं, उससे एक बार हम लोग बातचीत कर रहे थे, मैंने पूछा कि आपने अपने जीवन का सर्जन का काम करते हैं तो कितने समय आपको मिल जाता होगा अपने घर में, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए? तो बोले भाई क्या बताऊं, मैं कई बार रात की, हम लोग ऑपरेशन करते रहते हैं, रात के 3 बजे 4 बजे हम घर जाते हैं, घर के बाल बच्चे अब सोए रहते हैं, अब हमें जाकर के नींद पूरा करना होता है और सुबह हम जागते हैं तो बच्चों से केवल हाय हेलो होता है। और जैसे ही हमारी नींद खुलती है तो हमारे फ़ोन की घंटियां बजने लगती है कि डॉक्टर साहब एक इमरजेंसी केस आ गया, आप आ जाइए, ऐसा हो गया आ जाइए। कितने तरह से आते हैं और फिर हम दौड़ते भागते आते रहते हैं, फिर काम करते रहते हैं। पूरी जवानी बीत गया, अब रिटायर का टाइम हो गया है। रिटायरमेंट के बाद भी बहुत से जगह से कहने लगे हैं कि आप खाली बैठ करके अपनी प्रतिभा को ख़राब नहीं करेंगे, आप हमारे यहाँ ज्वाइन कीजिए। अब आप अपना समय दीजिए, आप हम नए डॉक्टर को सिखाने के लिए समय दीजिए, आपका समय कीमती है। मेरे पास और मेरा समय बस इसी में निकल जाता है। अब कितने समय मैं सोता हूँ, कितने समय जागता हूँ, कितने समय खाता हूँ, कितने समय क्या करता हूँ, मुझे खुद नहीं पता है। श्रमशील व्यक्ति। एक इंजीनियर बंधु से हम लोग चाय पार्टी मिले थे, तो मैंने उनसे बातें पूछा, आपके अंदर में कितने इंजीनियर काम करते हैं भाई साहब? तो उन्होंने कहा मेरे इंजीनियर में 400 इंजीनियर काम करते हैं। 400 इंजीनियर का ग्रुप है, उसमें भी 10-10 का एक इंजीनियर का बड़े बड़े ग्रुप है, मैनेजर का, सब डिवीज़न किस प्रकार से हैं उसने बताया। और हम ये इतने प्रोजेक्ट एक साथ करते रहते हैं। बोले कि हम 50 प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करते हैं और सभी प्रोजेक्ट का देख रेख करना, सभी को समय पर रहना, ये सबको डीलिंग करना, सबका दुरुस्तीकरण करना, जो इधर है उसको ठीक करना, प्रोत्साहन करना, प्रमोशन करना, नए की भर्ती लेना, बहुत सारे एक साथ बहुत सारे काम रहते हैं। तो आप इस सब काम को आप कर लेते हैं कि आप ऐसे ही बस साइन कर देते हो जाते? नहीं, हम हमारे सब काम को मॉनिटरिंग करते रहते हैं, हमेशा मॉनिटरिंग करते हैं। तो कितना घंटे आप काम करते होंगे? तो बोला कितने घंटा काम करते हैं मुझसे मत पूछिए, मुझसे आप ये पूछिए कि कितने घंटे काम नहीं करते हो। तो बताइए कितने घंटे काम आप नहीं करते हैं? तो मैं केवल जब मेरा नींद पड़ जाता है और जब मैं सो के उठता हूँ, तो वही एक मेरा समय होता है जिस समय मैं काम नहीं करता हूँ। क्योंकि अब मेरा नींद पड़ गया, अब मेरा शरीर और मेरी चेतना और मेरा होश अब स्थायी हो गया। अब मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। इतने समय बस काम मैं नहीं करता हूँ। इसके अलावा मैं पूरा टाइम काम करता हूँ। खाना है तो उस बीच में अल्प विराम में खाना हम लोग खाते हैं। नाश्ता करना है तो वो अल्प विराम है थोड़ा सा, जिसमें हम नाश्ता कर लेते हैं। थोड़ा झपकी लेना है तो वो अल्प विराम है हम लोगों के लिए कि हम थोड़ी सी झपकी ले लिए, थोड़ी सी फ्रेश हो गया। मतलब हमारे लिए सिर्फ सोते हैं वही वक्त ऐसा होता है जिसमें हम काम नहीं करते होते हैं, क्योंकि सोना भी जरूरी है इस शरीर को जिंदा रखने के लिए, इसलिए उस पर हम काम नहीं करते। मित्रों, इतना श्रमशील व्यक्ति होता है तभी वो सफलता के शिखर में पहुंचता है,
तब धन उसके पीछे पीछे भागता है। तब धन कहता है कि मैं और क्या काम आ सकता हूँ आपका, आप मुझे कहाँ कहाँ लगाओगे, कितना लगाओगे, मुझको लगाओ ना, मेरा विकास करो ना, मुझको आप बो दो ना अपने खेत पर, मैं तैयार हूँ ना, आप बोइए तो जरा, मैं बीज बनकर तैयार हूँ। क्योंकि आप कुशल माली के हाथ में हर पौधा चाहता है कि कुशल माली मुझको बीज बना करके मेरा देख रेख करे। हर पौधा चाहता है कि उसके देख रेख करने वाले कुशल माली हो। मित्रों, तो जब हम श्रम करते हैं, यदि श्रम में भावना ना जुड़ा हो, स्वयं के ग्रोथ का भावना ना जुड़ा हो, देश के प्रति भावना ना जुड़ा हो, लोगों के कल्याण की भावना ना जुड़ा हो, मानव कल्याण के हित की भावना ना जुड़ा हो, तब फिर हमारी सफलता आधी अधूरी रह जाती है। मित्र, आप 60% अपने लिए भावना रखिए और 40% आप इस संसार को लिए छोड़ दीजिए। मसलन आप 1 रुपये कमाते हैं तो 60 पैसा आपका है, आपके परिवार का है, आपके निजी ग्रोथ का है, और 40 पैसा इस संसार के लिए है, इस देश के लिए है, ताकि इस देश में भी उनके विकास हो, ग्रोथ हो, सबके लिए हो। इसीलिए तो हमारे देश में, सभी देश में जितने भी आपकी आमदनी होता है, उस आमदनी में से 5%, 10%, 20%, 30% अलग अलग आमदनी के अनुसार से आपसे टैक्स ले ली जाती है। क्योंकि हमारे अधिकांश लोग, यदि उनसे टैक्स ना लिया जाए तो वो इस नियम का पालन नहीं करेंगे। वो तो बोलेंगे भाई मेरा 100 रुपये मैं कमाया हूँ तो 100 रुपये मेरा है। क्योंकि आपको बनाने के लिए तो 100 रुपये मेरा है। क्योंकि आपको बनाने के लिए इस देश का वातावरण लगा है, इस देश का धन लगा है, इस देश का समय लगा है। कितने प्रतिभाशाली लोगों ने अपने समय दिया है, कितने ब्रेन लोगों ने आपको सिखाया है, कितने नए नए तकनीकी का आविष्कार करने में अरबों रुपए लगा है। इस आपको वहाँ तक पहुँचाने में, आपकी सफलता में कितने अदृश्य शक्तियाँ हैं, अदृश्य धन लगा हुआ है, कितने लोगों का श्रम लगा हुआ है, कितने लोगों ने अपने महत्वपूर्ण जीवन को खपा दिया, तब जाकर के आप इस सफलता के इस मुकाम में आप प्रतिभाशाली बने, आप वहाँ तक बने। उस अदृश्य शक्तियों को आप नहीं जानते हैं, इसलिए आपको अपना 30%, 40% आपका जो अपनी उपलब्धि है, उस उपलब्धि को आप 30-40% को मुक्त कर दीजिए इस देश के लिए, लोगों के लिए, जन भावना के लिए। और आप 60% में 40%, 30% आप स्वयं के लिए लगाइए, स्वयं की ग्रोथ के लिए लगाइए, खुद के परिवार के लिए लगाइए। और जो बचा हुआ 10-20% है, उसको आप इमरजेंसी वक्त के लिए या निवेश करने के लिए लगा दीजिए। उस धन को निवेश कर दीजिए, उस धन को कई तरह की निवेश कर दीजिए, कई फंडों में निवेश कर दीजिए। आप जो निवेश किए रहेंगे, वो निवेश आपका फिर बीज बन गया, वो धन फिर आपका धन बढ़ाने लगा, फिर वो एक बीज बन के वृक्ष बनने लगा, और फिर आपका ग्रोथ होने लगा। मित्रों, इस तरह से भावना और अपने धन का निवेश निरंतर करना पड़ेगा, तो जा करके हमारी सफलता का एक चक्र पूर्ण होता है। हम इनमें से जो भी चीज़ नहीं करते हैं तो फिर हमारी सफलता अधूरी हो जाती है। हमने धन कमाया लेकिन हमारी भावना बिगड़ गया तो हमारी सफलता अधूरी है। हमने धन कमाया पर हमने उस धन में से हम समाज पर नहीं लगाया तो फिर हमारी सफलता जरा घमंडी हो गया, उस ईगो वाला हो गया, इक्कड़ हो गया, भुक्कड़ हो गया, और हमने अपने कुछ बचाया नहीं, कुछ बचत नहीं किया, कुछ निवेश नहीं किया कल के लिए, तब फिर हमने तो खाया पिया और ख़त्म कर दिया, तो फिर कल के लिए हमारा धन कैसे ग्रोथ होगा। तो निवेश करना भी जरूरी है, बचाना भी जरूरी है, और उसको भावनाशील होकर के आपको कमाना भी जरूरी है। मित्रों, इस तरह से हमारी सफलता का एक पूर्ण चक्र होता है। ऐसे व्यक्ति सदैव फिर सफलता को ही प्राप्त करते हैं, वो एक जगह रुकता नहीं है, फिर आगे फिर सफलताएं बढ़ने लगती है, क्योंकि सफलता पूर्ण चक्र में चल रहा है। और जब कोई चीज़ पूर्ण चक्र में चलता है तो उसको ईश्वर का वरदान मिल जाता है, उसको इस समाज का आशीष मिल जाता है, उसको देश का सहयोग मिल जाता है, उसको अनंत अनंत हाथ उनके सहयोग करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, अनंत भुजाएं उनको उठाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, अनंत हाथों से उनको आशीष मिलने लग जाता है, और उसकी सफलताएं फिर कई सफलताएं मिल करके एक श्रृंखला बन करके एक महान सफलता में, वो एक ऐतिहासिक सफलता में वो बदलता हुआ चला जाता है। मित्र, अब जितने भी बड़ी कंपनियां आज आप देखते हैं उसकी शुरुआत बड़ी छोटी हुई थी, जितने भी आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखते हैं उसकी शुरुआत बहुत छोटी हुई थी, पर उन्होंने पूर्णता में अपनी सफलता को ब्लूप्रिंट तैयार किया था, पूर्णता में अपनी कंपनी को चलाता है, पूर्णता में अपने उद्योग को चलाता है, पूर्णता में अपने करियर को बनाता है, इसीलिए तो लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। और जो देश का वित्त विभाग, जो देश का सरकार अपनी ग्रोथ को पूर्णता में बनाता है,
कि कहाँ कितना निर्माण करना है, कहाँ कितना बचाना है, कहाँ कितना मदद करना है, कहाँ कैसे लगाना है, वह देश भी फिर अपने आप में फिर सफलता को प्राप्त करता है। मित्र, एक इकाई है हम, हमारा एक इकाई पूर्णता में होनी चाहिए, पूर्णता में होनी चाहिए, अपनी फैलाव में होनी चाहिए, अपनी पूर्णता में होनी चाहिए। मित्रों, तो आपका पूर्णता का चक्र जब आपने डिजाइन कर लोगे कि आप अपना ब्लूप्रिंट में, अपनी पूर्णता में ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए, अपनी अवचेतन को बता दीजिए, एक समय निर्धारित कर दीजिए, एक धन को भी टारगेट कर दीजिए कि कितना धन लगने वाला है, कितना धन कमाने वाले हो, कितना श्रम लगने वाला है, कितना श्रम का मूल्य होने वाला है, और आप भविष्य में क्या बनने जा रहे हो, आपको कितना लाभ होगा, कितना क्या होगा, सारा चीज़ पूर्णता में ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए, अपने अचेतन मन को बताइए। आप देखेंगे मित्र, आप श्रम करते जाएंगे और सफलता बोलती जाएगी कि सफलता सफलता को लाती है, और सफलता सफलता को बढ़ाती है, और सफलता ही सफलता की ग्रोथ कराती है, और सफलता ही सफलता को धन्यवाद कहती है, और सफलता फिर सफलता को आभार व्यक्त कहते हैं कि फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।